दीक्षा एजुकेशन चैनल में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत। आज हम समझने जा रहे परीक्षा की तैयारी हमारी कैसी हो, कैसी तैयारी से हम परीक्षा में सबसे बेहतर अंक प्राप्त कर सकते। हर कोई चाहता है कि मेरे अंक सबसे बेहतर हो, लेकिन हर कोई ये नहीं करता है कि मेरी मेहनत सबसे बेहतर हो। तो चलिए आज कुछ उदाहरणों के माध्यम से आज हम परीक्षा की तैयारी हमारी कैसी होनी चाहिए इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो पहला है, बच्चे के दिमाग से हटाए परीक्षा का डर। 5 जरूरी टिप्स आज हम बताने जा रहे, जो कौन से जो 5 टिप्स आपको दिए जा रहे उसके बारे में आपको जानना ज़रूरी होगा। तो पहला है सही टाइम टेबल। जब भी आप पढ़ाई करने जाते हो, पढ़ाई पे जाते हो, पढ़ाई करते हो, तो आपके पास ज़रूरी होना चाहिए कि आपका एक खुद का बनाया हुआ टाइम टेबल। मैंने कहा खुद का बनाया हुआ टाइम टेबल मतलब है कि आप जो भी टाइम टेबल बनाते हो आप खुद बनाइएगा, दूसरों के टाइम टेबल का फॉलो मत कीजिएगा। क्योंकि कभी कभार क्या हो जाता है, जो हम चाहते वह टाइम टेबल में नहीं होता। तो इससे बेहतर है कि हमारा खुद का एक टाइम टेबल हो। टाइम टेबल मतलब क्या है, जो हम पूरे दिन में पढ़ाई के लिए कितना समय देना है और बाकी कामों के लिए कितना समय देना है उस पर होना चाहिए। और जब हम टाइम टेबल बनाते हैं उसे हर दिन फॉलो करना चाहिए। टाइम टेबल बनाना और जो हम हर दिन करते वही करते रहना वह अच्छी बात नहीं है। तो चलिए आगे चलते हैं। पर्याप्त नींद दूसरी टिप्स है। जब भी परीक्षा आती है बच्चे हमेशा अपने नींद को भूल जाते हैं। कभी कभार बच्चे रात के 1-2 बजे तक पढ़ाई करने पर बैठ जाते और सवेरे जल्दी उठ जाते। इससे क्या हो जाता है, नींद आपकी जितनी होनी चाहिए थी वो नहीं होती। तब आपके दिमाग पर बहुत ही जोर पड़ता है, आपका दिमाग काम करना कम कर देता है। तो इसीलिए मैं आपसे कहूँगा कि आपकी नींद पर्याप्त होनी चाहिए। पर्याप्त मतलब क्या है, जितनी ज़रूरत होती है उतनी नींद हमारे दिमाग को, हमारे शरीर को होना चाहिए। देख लीजिएगा, बगैर नींद के अगर आप हर समय हर पल आप काम करते रहेंगे तो हमारा भी जो शरीर है उसे भी थकान होती है, उसे भी कुछ पल के लिए उसे भी क्या होना चाहिए, विश्राम होना चाहिए। विश्राम हो तो वो भी क्या करेगा, आगे अपना काम दोगुने तरीके से काम करेगा। इसीलिए पर्याप्त मात्रा में छात्रों को नींद करने की ज़रूरत है। तो चलिए, हमारे खान पान क्या होनी चाहिए, कौन सा खाना खाना चाहिए। जैसे ही परीक्षा आती है तो बच्चों के दिमाग में बैठ जाता है कि हम ज़्यादा खाना खाने से हम जल्दी सो जाते हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि खाना बिल्कुल ही भूल जाते हैं। भूलना नहीं है और खाना छोड़ना भी नहीं है, और खाना ज़्यादा भी नहीं खाना चाहिए।
जब भी परीक्षा आती है तब खाना खाना चाहिए, लेकिन लिमिट में। कुछ हेल्दी फूड्स खाइएगा, ड्राई फ्रूट्स, हरी सब्जियाँ। इससे क्या हो जाता है, आप में रक्त का संचार बढ़ जाता है और आप पढ़ाई करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मन आपको लगेगा। तो चलिए आगे चलते हैं। शारीरिक व्यायाम। शारीरिक व्यायाम मतलब है बच्चे हो या बूढ़े हो, जो कोई भी हो, हमारा शरीर जितना व्यायाम करेगा, व्यायाम में उसे लगाओगे, उतना ही काम बेहतर करेगा। शरीर जितना आराम से रखोगे, वह आपकी उम्र कम करता जाएगा। जितनी मेहनत करोगे, आपका शरीर क्या हो जाएगा, स्वस्थ और मस्त रहेगा। सवेरे आप उठते ही कुछ व्यायाम कीजिएगा, कुछ योग अभ्यास कीजिएगा। देख लीजिएगा, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी सवेरे उठते ही व्यायाम करते हैं, योगा करते हैं। योग ऐसा है जो हर बीमारी का इलाज उसमें है। इसीलिए सवेरे उठते ही कुछ योग, उसके साथ कुछ एक्सरसाइज किया कर लीजिएगा। तो चलिए, मनोरंजन क्या है। मनोरंजन मतलब अपनी परीक्षा की पढ़ाई को छोड़कर हमेशा मनोरंजन मतलब टीवी देखना, दोस्तों के साथ घूमना, बातें करना फिरना, ऐसा नहीं है। मनोरंजन मतलब क्या है, आप जब पढ़ाई करते हो 1 घंटा या 2 घंटे आप पढ़ाई करने के बाद कुछ दिमाग को रिफ्रेश के लिए मनोरंजन कीजिएगा। एक 10 मिनट या 5 मिनट अपने दोस्तों के साथ बात कीजिएगा, या एक 5 मिनट या 10 मिनट टीवी देखिएगा, ताकि आपका मन क्या हो जाएगा, रिफ्रेश हो जाएगा। अगर आप कंटिन्यू पढ़ते जाएंगे, निरंतर आप पढ़ते जाएंगे, तब क्या हो जाएगा, आप में जो कुछ विषय आप पढ़ रहे हो, आपके मन में नहीं रहेगा। केवल आपको पढ़ना है, पढ़ रहे हो, इतना ही होएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। जितना भी पढ़ो मन से पढ़ो, बहुत बड़ी बात है। जितना भी पढ़ो, कम पढ़ो, आधे घंटे पढ़ो, 15 मिनट के लिए पढ़ो, जितना पढ़ोगे, मैं कहता हूँ मन से पढ़ो। मन से पढ़ना, इसका अर्थ यह है कि पढ़ाई कैसी होनी चाहिए, मन से होनी चाहिए। किसी ने कहा है, या बुजुर्ग कहते, शिक्षक ने कहा है, दोस्त कर रहे, मैं भी करना चाहता हूँ, ऐसा नहीं। जो भी आप कर रहे हो मन से करो। किसी के दबाव में आकर, या किसी ने कहा इसीलिए मैं कर रहा हूँ, ऐसा नहीं, बिल्कुल भी ऐसा मत कीजिएगा। मन में ठानिएगा कि मैं सबसे अलग, सबसे बेहतरीन मेरे परीक्षा के परिणाम होंगे। तो मैं मन से पढ़ाई करूँगा। किसी ने मुझे कहा है इसीलिए मैं पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ। जो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ सिर्फ मेरे लिए कर रहा हूँ। और ये बात तो सही है, जितना भी आप ज्ञान प्राप्त करोगे, नॉलेज बिल्ड करोगे, वह आपका ज्ञान कोई भी चुरा कर नहीं ले जाएगा। इसीलिए जब भी आप कुछ पढ़ते हो, मन से पढ़ो। मन कहाँ पर, और केवल आप पढ़ रहे हो, शरीर इतना ही आपके यहाँ है, और मन कहीं भटक रहा है, घूम रहा है, वैसे पढ़ाई से कुछ नहीं होने वाला।
आप पढ़ोगे, लेकिन जितना आपने पढ़ा है, आपने समझा है नहीं, ये आप ध्यान दीजिएगा। विषय को समझिएगा, मैंने आज क्या पढ़ा, इसके बारे में मुझे समझ में आया या नहीं आया है, तो क्या समझ में आया। इस तरह की विचार आपको आगे पढ़ाई करने में या पढ़ाई किस तरह करने में अवश्य जानकारी या मालूम हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि जितना भी पढ़ो मन से पढ़ो, दिल से पढ़ो। तो आपने देखा कि हमने कुछ उदाहरणों के माध्यम से छात्रों के लिए, खासकर छात्रों के लिए किस तरह पढ़ना है और पढ़ा हुआ विषय किस तरह फिर से उसे मनन करना है ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। जब भी आप पढ़ते हो, आपने एक बात गौर की होगी, जब आप एक पिक्चर देखते हो, एक फिल्म देखते हो, देखने बाद तो पूरी फिल्म आपको याद होती है। घंटे भर पढ़ो लेकिन विषय जल्दी हमें भूल जाता हो। क्यों आप भूल जाते हो? हम भूल जाते हैं क्योंकि क्या हो जाता है, जब भी हम पिक्चर देखते हैं, पिक्चर का क्या होता है, एक सीन दूसरे सीन से लिंक होता है। तो पढ़ाई भी हमें उसी तरीके से करना है ताकि एक विषय दूसरे विषय से लिंक हो। तब आप जितना भी आप पढ़ोगे, आपके दिमाग में बिल्कुल ही बैठ जाएगा। धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ गया तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।